श्रीकुंड से शिवा पहाड़ तक प्रस्तावित 6.675 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के विरोध में मंगलवार को प्रभावित भूधारियों के प्रतिनिधि मंडल ने राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंप करके सड़क के प्रस्तावित मार्ग में बदलाव की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रस्तावित सड़क का निर्माण उपजाऊ 3 फसली सिंचित कृषि भूमि से होकर के किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों की खेती आजीविका और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि प्रारंभिक अधिसूचना में कई स्थानों को ग्रीन लैंड के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि वहां पहले से कोई सड़क मौजूद नहीं है। भूधारियों ने बताया कि इस मामले को लेकर पूर्व में उपायुक्त भू अर्जन पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता से कई बार मुलाकात कर लिखित आवेदन भी सौंपा गया है। सपने आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आरंभिक में जो है अधिसूचना निकला था उसमें लिखा हुआ है कि चौड़ाईकरण मजबूतीकरण, लेकिन विभाग द्वारा जो है इसको कृषि ज़मीन को चिन्हित किया जा रहा है जो कि बहुफसलीय ज़मीन है और उसी में अभी जो है किसान का है, किसी का 5 कट्ठा 10 कट्ठा करके ज़मीन है और वो अगर ज़मीन चल जाएगा तो ये लोग भुखमरी के कागार पे जाएंगे। और सबसे भयंकर समस्या ये है कि जो ज़मीन को रोड बनाने के लिए चिन्हित किया है उस ज़मीन पे अगर रोड बन जाएगा तो बची जो भी ज़मीन है वो भी नाले में तब्दील हो जाएगी। कारण यह है कि वो जो है रोड चिन्हित किया है उसके दोनों तरफ जो है, उत्तर तरफ है गुमानी नदी और दक्षिण तरफ है करनी नदी। बारिश के टाइम जब भारी बारिश होती है तब नदी का बांध टूट के खेत में आ जाता है और फसल जो है बर्बाद हो जाता है। और अगर ये जो भूमि चिन्हित किया है यहाँ पर अगर रोड बन जाएगा तो क्या बोलते हैं, फसल तो बर्बाद होगा ही, जान वो माल सबका भयंकर तबाही होगा। इसीलिए हम लोग ये रोड का विरोध कर रहे हैं कि चिन्हित भूमि पर सड़क नहीं बने। आपका विरोध सड़क निर्माण को लेकर है या सड़क निर्माण के रूट को लेकर है? हम लोग सड़क निर्माण के विरोध में नहीं है, लेकिन सड़क निर्माण के रूट को लेकर है कि कृषि भूमि को चिन्हित किया है जो बहुफसलीय जमीन है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई वैसा विकल्प है जिससे किसानों को नुकसान भी ना हो और सड़क का भी निर्माण हो? हाँ है, इस तरह का है। जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें लिखा हुआ है कि श्रीकुंड से शिवा पहाड़ भाया मधुआ पड़ा आगलोय हस्तीपड़ा जीवना, अगर वो रूट से अगर रोड बनाया जाए तो भूमि का भी बर्बादी नहीं होगा और क्या बोलता है कि जो नदी के किनारे है मजबूतीकरण होगा, नदी का पानी भी खेत तरफ नहीं जाएगा। वहाँ की पूरी जो मजदूर किसान का अपना भरण पोषण जीवन दावन करते हैं, क्योंकि अगल बगल किसी तरह का कल कारखाना या किसी रोजगार का साधन नहीं है। आज जो है छोटी सी टुकड़ा में जो अगर ये 66 फीट चौड़ा और इतना लंबा 6 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रास्ता पूरा करेगा तो उसमें जो है पूरी ज़मीन, बहुत सारा ज़मीन बर्बाद होगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान का भूमि छीना जाएगा, रोजगार छीना जाएगा। इस पर जो है बगल में MGR रेल भी जा रही है, उससे एक वातावरण ख़राब होता है, इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है। ई रोड भी आ जाएगा तो फिर बाकी जो छोटी भूखंड बचा हुआ रहेगा उसमें किसी तरह का फसल होने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग पूरी जोरदार ढंग से वहाँ के पूरे रैयत और वहाँ के आम लोग का भी विरोध है कि वहाँ से किसी भी हाल में हम लोग वहाँ पर रास्ता RCD वाला जो चिन्हित किया है वो रास्ता होने नहीं देंगे।